अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के सामने है। पता आप सभी को चल ही गया होगा, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे 7200 से ज्यादा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज आप सभी के सामने है। और फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट भी हो चुकी है, जो कि 23 अक्टूबर तक आपकी चलने वाली है। तो यानी कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, चाहे आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, चाहे नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए आप लोग जो है बहुत पिछले साल से इंतजार कर रहे थे। 2 साल पहले सरकार ने बताया था कि रेजिडेंशियल स्कूल जो है भारत में ओपन किए जाएंगे और उसमें लगभग 10,000 से ज्यादा जो है टीचिंग पोस्ट जो है निकाली जाएंगी। तो पहला फेज जो है कंप्लीट हुआ आप सभी का, जहाँ पे सरकारी नौकरी जो है कैंडिडेट्स को दिया गया। उसके बाद फेज 2 के कयास जो है पिछले साल से लगाए जा रहे थे, बट यस फाइनली नोटिफिकेशन हमारे सामने है, जहां पे जैसा कि मैंने बताया फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में आप सभी के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्योंकि इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव जो है EMRS ने किया है। पिछली बार जब एग्जामिनेशन हमारा हुआ था तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन का कोई ऐसा प्रीलिम्स और मेंस जो है नहीं हमारे पास था, बट यस यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन इस बार आप सभी का लिया जाएगा, और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो हमारे पास इंटरव्यू भी है। चलिए बात करते हैं वन बाय वन सारी चीजों के बारे में, बट यस उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है योगेश, और आप सभी के लिए आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जौहर अड्डा पे लेके आता हूं पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की क्लासेस। बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम का जो सिलेबस है मदर ऑफ ऑल सिलेबस बोला जाता है, जहां पे एक सिलेबस को टारगेट करके आप मल्टीपल अपने फील्ड के एग्जामिनेशन जो है टारगेट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात हम लोग करते हैं फटाफट से, आप सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आप लोग वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी सारी चीजें डिटेल में आप सभी को बता देता हूँ। फॉर्म फिलिंग मैंने बताया चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, 23 अक्टूबर लास्ट डेट हमारी होने वाली है। आप सभी अप्लाई जो है कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन का जो है हमारा ऑफलाइन ही रहने वाला है ना, जो एग्जाम है आपका ऑफलाइन यानी कि OMR और पेन पेपर एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन नहीं है। फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, आप सभी ऑनलाइन जो है कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग का, तो सर एप्लीकेशन फीस भी जो है इस बार थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है, मींस फीमेल, SC ST PWD अगर आप हैं, तो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फीस 0 है, ओनली प्रोसेसिंग फीस आपको 500 रुपए देने हैं। पर अगर आप अदर देन रिजर्व कैंडिडेट यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एप्लीकेशन फीस प्रिंसिपल के लिए 2000, प्रोसेसिंग फीस जो है 500 है, PGT TGT के लिए 1500, प्रोसेसिंग 500, एंड नॉन टीचिंग के लिए 1000 एप्लीकेशन फीस एंड प्रोसेसिंग फीस 500, यानी कि 2500, 2000, 1500 इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो है पैसा यहाँ से चार्ज किया जा रहा है। तो बिल्कुल फॉर्म महंगा है ऑफ कोर्स, पर सर सैलरी भी अभी आपकी यहाँ पे महंगी है, यानी कि मोटी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ आप सभी से कि सर इतनी मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं, यानी कि कितना जो है ग्रेड पे हमें मिलेगा, उसकी हम लोग बात करेंगे, पर उससे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज हम लोग देख लेते हैं। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के मिला के 7200 से ज्यादा हमारे पास वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल की 225 वैकेंसी है, PGT की 1460 वैकेंसी है, और सबसे ज्यादा है हमारे पास TGT में 3962, यानी कि 3962 नंबर ऑफ वैकेंसीज TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की हमारे पास है। अगर आपको पता है या नहीं पता है बता देना चाह रहा हूं, PGT वो टीचर्स होते हैं जो मेनली 11th एंड 12th को पढ़ाते हैं। कोई कोई जगह PGT जो है 9th एंड 10th को ही पढ़ा देते हैं। लेट्स से PGT हिस्ट्री है तो 9th 10th में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, क्योंकि हमारे SST जो है पार्टीशंस में डिवाइड होती है। पर जो TGT होता है वो मेनली 6 to 10th के लिए जो है बोला जाता है, ठीक है। तो TGT 6 to 10 और PGT मेनली 11 12 आपके टीचर्स यहाँ पे हो जाते हैं जो 11 12 को पढ़ाते हैं, ठीक है, सही बात है। फीमेल नर्स स्टाफ है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट, जैसे कॉमर्स का हमारा स्पेसिफिक चैनल है जिसपे आप लोग देख रहे हैं, तो इस अकाउंटेंट नॉन टीचिंग का पोस्ट है, जहां पे आप सभी ने अगर बैचलर इन कॉमर्स अगर BCom किया है तो आप सभी 61 पोस्ट्स के लिए
पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अकाउंटेंट है, इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट में, आप जो है कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक नॉन टीचिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें कि सर क्या हमें जो है देखने को मालूम पड़ता है, नेक्स्ट ये सारा का सारा हो जाता है हमारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके सैलरी की, जिसके लिए हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। प्रिंसिपल की अच्छी खासी सैलरी लेवल 12 हमें मिलता है यहाँ पे, यानी कि 78,800 टू 2,09,200 तक का सैलरी यहाँ पे हो जाता है। पीजीटी की बात करें, लेवल 8 का सैलरी आपके पास है, यानी कि 47,600 से 1,51,100 तक सैलरी आपकी। इवन इनिशियल सैलरी भी आपकी 45,000 से ज्यादा है। अगर टीजीटी की बात करूं, लेवल 7 का सैलरी हमारे पास मिलता है 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी आपके यहाँ पे हो सकती है। और जिसमें बात कर रहा था अकाउंटेंट की, कॉमर्स वालों के लिए उनका जो है लेवल 6 ग्रेड पे हमारा होता है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। ठीक है, और बाकी जो भी आपका नॉन टीचिंग है वो आप सभी यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। मोड एग्जामिनेशन मैंने बता दिया आप सभी को, पेन पेपर OMR बेस्ड होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो यस, यहाँ पे जो है इस बार प्रीलिम्स एंड मेंस दो कैटेगरी जो है एग्जामिनेशन के लिए आ गया है, पहले ऐसा नहीं था। प्रीलिम्स में आपके पास कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं, विच इज पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, राइट। तो प्रिंसिपल के लिए पार्ट 1 में रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपको मिलेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का होगा, हिंदी 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर का, 20-20 आपको, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन मिलेगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, राइट। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स, चाहे प्रिंसिपल की बात करूं, पीजीटी की बात करूं या टीजीटी की मैं बात करूं, इसका जो है फाइनल कट ऑफ में नंबर नहीं जुड़ेगा। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन आपके पास है टीयर 1। नेक्स्ट जो क्वालिफाई कर लेगा टीयर 1 को, 1:10 के रेशो में कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फिर आपका मेंस यहाँ पे होगा प्रिंसिपल के लिए, जहाँ पे जो है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स आपके पास आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस ऑलरेडी जो है अपलोडेड है आपकी वेबसाइट पे। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव आएंगे, 40 नंबर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, 60 नंबर मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। टोटल 55 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स आपको मिलेंगे और 3 आवर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके एग्जाम को करने का। उसके बाद जो है प्रिंसिपल के लिए आपका इंटरव्यू भी है। ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन होगा, 40 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो यानी कि जो रिटर्न टेस्ट का वेटेज है और जो इंटरव्यू है वो 80 और 20 का आपका जो है वेटेज यहाँ पे आएगा, यानी कि 100 में से 80 नंबर आपके इसके मेंस के और 20% जो है आपका इंटरव्यू का काउंट होके देन फाइनल कट ऑफ बनेगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मैं पीजीटी की बात करता हूं, जो ऑफ कोर्स हमारे लिए जरूरी है, यहाँ पे समझना इस चीज को और इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। रीजनिंग एबिलिटी है यहाँ पे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स की। आईसीटी है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। पार्ट 5 डोमेन हो जाता है, जहाँ पे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एनईपी 2020 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। तो मींस टोटल जो है 100 नंबर का एग्जाम, पर केवल 100 नहीं है सर, 120 है। कैसे? आपका यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा, इंग्लिश एंड हिंदी का, 10 नंबर हिंदी का, 10 नंबर इंग्लिश का। और बोला गया है कि इसको पास करना, क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी कि 40% मार्क्स आने चाहिए। इंग्लिश में 4 नंबर, हिंदी में 4 नंबर आने चाहिए, टोटल 20 में से 8 नंबर होगा। तो अगर ये आपने क्वालिफाई किया है तो आपका पार्ट 1 से पार्ट 4 तक काउंट होगा। अगर यही आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो पहले ही आप भैया एलिमिनेट हो जाओगे इस दौड़ से। ये चीज जो है पहले वाले कैंडिडेट्स के साथ हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई और उनका जो रिजल्ट था ना, इसी में ही नहीं आ पा रहा था। हमें फोकस करना है, ये तो चलो हो जाता है, पर हिंदी और इंग्लिश का 4-4 नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, सही बात है। तो यस, यहाँ पे आपको देखना है, ये अगर पास होगा तो ये बाकी के आपके काउंट होंगे। अब जब ये पूरा आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, अगेन 1:10 के रेशियो में आपके कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे।
एंड देन मेंस आपका होगा अपने डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज का। जैसे कॉमर्स पीजीटी से करो तो कॉमर्स के क्वेश्चन ऑफ कोर्स वहां पे आएंगे सिलेबस का, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 60 नंबर के, तो यानी कि 55 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन 100 मार्क्स से मिलेंगे। 3 आवर्स का टाइम यहाँ पे मिलेगा। पीजीटी में कोई आपके पास जो है यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। सेम आपका यहाँ पे फॉलो करने वाला है टीजीटी का, बस टीजीटी में एक छोटा सा चेंज हो जाता है। जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश के साथ में रीजनल लैंग्वेज भी हो जाता है, जो कि 30 नंबर का हो जाएगा। तो 4 4 4 हिंदी में 4, इंग्लिश में 4, रीजनल लैंग्वेज में 4, टोटल 12 नंबर लाने आपको यहाँ पे जरूरी है, तभी बाकी का आपका काउंट होगा। सेम इसका मेंस आपका होने वाला है जैसा पीजीटी का था, सेम एज इट इज आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सही बात है। बाकी हॉस्टल वार्डन और इनका सिमिलर ही है सारी चीजों में, बस टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता है, यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटेंट की, जो कि अभी मैंने बात करा, हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, तो यस, प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स आ जाता है हमारे पास, एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी और इंग्लिश का आ जाएगा। ये हमारा टियर 1 प्रीलिम्स रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। सेम यहाँ पे फिर आपका अकाउंटेंट का जो है डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होगा, डोमेन वाला मेंस आपका यहाँ पे लिया जाएगा, एंड देन जो है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सही बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप सभी से, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस सर, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा एग्जामिनेशन में। 1 नंबर मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, और 0.3 यानी कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपका EMRS के सारे ही एग्जामिनेशन में होने वाला है। तो इस बात का जो है आप सभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सही बात है। आगे अगर हम लोग और बढ़े इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, इंपॉर्टेंट है क्या सर जानना क्वालिफिकेशन, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। सिंपल सी बात है, इसमें जो दिया हुआ है वो बता देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आप सभी को भी। अगर आपने अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन तो ऑफ कोर्स है ही, और साथ में बीएड अगर आपने अपना कंप्लीट कर लिया है, तो आप सभी EMRS की पोस्ट के लिए टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंड PGT के लिए, if you have done your masters and your BEd. For the post of TGT, if you have done graduation and BEd, तो yes, आप सभी TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका सवाल, सर मेरा BEd चल रहा है, मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, आप सभी अप्लाई नहीं कर सकते, BEd कंप्लीट होना चाहिए। मास्टर्स चल रहा है, अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। 100 बात की एक बात, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन को लेके डाउट आते हैं कमेंट में लिख देना, कुछ अनोखा डाउट आता है तो डेफिनेटली मैं उसको एड्रेस करूंगा। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे एसेंशियल है, मांगा गया है, थोड़ा बहुत आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल का भी हो तो भी चल जाएगा। पीजीटी के लिए 40 साल की एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम आपका जो है पीजी अगर आपने किया है, चाहे इंटीग्रेटेड किया है, बीएड एमएड साथ में करा है, या आपने 4 साल का ग्रेजुएशन करके बीएड किया फिर पीजी किया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सही बात है। चलिए, तो ये सारा का सारा जो है मेरे साइड से था। सिलेबस आप लोग जो है जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, टीजीटी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज हो जाता है कि सर कॉमर्स वालों के लिए टीजीटी में कोई जगह नहीं है क्या, है ना? कॉमर्स वालों के लिए टीजीटी में कोई जगह नहीं है क्या? तो सर कॉमर्स वालों के लिए टीजीटी में जगह होता है। टीजीटी में बोला गया है सबसे पहले तो आपका एक सीटेट भी यहाँ पे होना चाहिए क्लियर, बीएड के साथ में। सीटेट अगर क्लियर है तो यस, टीजीटी में आप कर सकते हैं। सीटेट नहीं है क्लियर तो सर टीजीटी की पोस्ट के लिए कोई जगह आपके लिए यहाँ पे नहीं है। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई आपका होना चाहिए, ठीक है, और बीएड जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए बोल रखा है कि स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस एट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 डिग्री लेवल ऑफ आउट ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दोनों में से एक जो है ज्योग्राफी आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सही बात है। ये सिंपल सा हमारा यहाँ पे रह जाएगा, तो एक बार आप लोग अच्छे से और इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? और मैं जैसे बात कर रहा था सर अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट का मैंने बता ही दिया था आप सभी को
बैचलर आपका होना चाहिए कॉमर्स में, यानी कि बीकॉम होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, आप सभी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल बन जाते हैं। बट आप सभी को ध्यान में रखना है कि बीबीए नहीं होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। और साथ में अगर पीजीटी की मैं बात करूं, अगर आपने एमकॉम इन इकोनॉमिक्स किया है तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेरे साइड से आप सभी के लिए था। ऑलमोस्ट सारी बात हमने बात कर ली। एज रिलैक्सेशन एज पर दी गवर्नमेंट रूल जो सबको मिलता है वैसा जो है आप सभी को यहाँ पे मिलने वाला है, कोई मेजर जो है हमें चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है ईएमआरएस के बारे में। अब बस बारी है तो आपके फॉर्म फिल करने की, तो फॉर्म जरूर फिल करिए, पहले ही करिए, लास्ट में पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले, क्योंकि आरपीएससी में अभी हुआ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड होगी टीजीटी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए, जबकि नेटवर्क भी नहीं चल रहा था, यानी कि सर्वर नहीं चल रहा था, फिर भी डेट एक्सटेंड नहीं करी गई आरपीएससी के द्वारा। तो आप लोग कोशिश करिए स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करके बढ़िया अच्छे से बैठ जाएं और अपनी तैयारी जो है शुरू आप सभी कर दें। सिलेबस की बात है तो कॉमर्स का फुल ऑन धमाकेदार सीरीज जो है आपके अपने इस चैनल पे चल रही है, साथ में बहुत जल्दी कोर्स लेके आ रहे हैं पीजीटी का एंड यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ो, सारे के सारे एग्जाम जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शुक्रिया।